नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारतीय कलाएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में भारतीय चित्रकला, संगीत और नृत्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ में लेखक संबंधी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, अतः हम सीधे पाठ के विस्तृत अध्ययन की तरफ चलेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। कला जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। संसार के हर कोने में कला किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाती है। लोगों की दिलचस्पी के अनुसार कला कई तरह का रूप धारण करती है, जैसे संगीत, कविता, नृत्य, चित्रकला आदि। कलाओं पर विभिन्न जगहों की सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति और रीति रिवाजों का अच्छा खासा असर पड़ता है। इसी असर के कारण कला अपनी भाषा खुद निर्मित करती है। चित्रकारी, संगीत, नृत्य के दौरान इन्हीं भाषाओं का प्रयोग होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी देखते, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसे अपनी तरह से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। समुद्र की उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़ियों की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक अथवा नर्तकी मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाते हैं। हमारे देश में तरह तरह के उत्सव होते हैं। हमारी विविधता ही हमारी पहचान है। विभिन्न त्योहारों में हमें कला विभिन्न संस्कृतियों के साथ मिलती है। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी, ब्याह तथा पूजा पाठ से भी जुड़ी रहती है। ये हमें अपने विरासत के प्रति खूब उत्साहित करती है तथा विश्वास से भर देती है। पर्वों, त्योहारों, खेती बाड़ी से कला का जुड़ाव एक तरफ इसे केवल मनोरंजन होने से बचाता है, तो दूसरी तरफ कला का यही पक्ष इसे प्राचीन परंपराओं से जोड़े रखने का भी काम करता है। पीछे मुड़कर देखने पर हम पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैली के सभी रूपों में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यही आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, नृत्य, संगीत, चित्र सभी कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप सुव्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इन सब का अच्छा उदाहरण हमें प्राचीन मंदिरों और महलों में प्राप्त होता है। गुप्त साम्राज्य के समय ये कलाएं बहुत उन्नत हुई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के क्षेत्र में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। शास्त्रीय और लोक कलाओं में कभी समाप्त न होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। आइए बच्चों, अब हम चित्रकला के विषय में जानेंगे। चित्रकला प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जिस समय हमारे पास भाषा नहीं थी, तब भी हमारे पास चित्रकला थी और यही हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम थी। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों अर्थात पत्थर पर अथवा चट्टानों पर बने चित्रों को ही माना जाता है। ये चित्र चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। इन चित्रों में आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी जैसे शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर और युद्ध आदि दिखाए गए हैं। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। अजंता और एलोरा की गुफाएं तो इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं उसी दौरान खोदी गई हैं। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की है। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि अभी तक के कलाकारों पर भी उनका बेहद गहरा असर रहा है। ऐसा माना जाता है कि अजंता की गुफाओं के दीवारों पर यह चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत बड़ा मंदिर है। यह सोचने की बात है कि उन दिनों इन चीजों की कल्पना कैसे की गई होगी तथा मनुष्यों ने अपनी कल्पना को साकार करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। लगभग इसी समय में निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल का अद्भुत उदाहरण है।
हम जिसे लघुचित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के हैं। पहला वह जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्रियां प्राकृतिक ही होती हैं। इन चित्रों की मुख्य विशेषता इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं। वनों और गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। इसमें चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके अलावा भी और कई प्रकार की चित्रकारी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।